वेलकम टू लेटेस्ट क्लासेस। आज वर्ग 8 की बोर्ड में 2021 जनवरी में कुछ प्रश्न की संभावना आने की है। बोर्ड एग्जाम में मैथ का हमने जो आपको 24 वीडियो में दिखाया गया, बताया गया, समझाया गया, अब झारखंड सरकार के लॉकडाउन हो जाने की वजह से आपके सिलेबस में से 4 चैप्टर हटा दिए गए हैं। उन चारों चैप्टर को हमने छोड़ दिया है और उन चारों चैप्टरों को छोड़ने के बाद जो बच गए हैं यानी 14 चैप्टर, उनमें से आपको मैं 20 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जैक बोर्ड क्लास 8 2021 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के लिए दे रहा हूं, जो महत्वपूर्ण, काफी महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों का हल आप करें, मैं प्रश्नों के साथ हल भी आपको लिख दूंगा। आप इस वीडियो को बार बार देखें, समझें और 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए इसे बहुत ही महत्वपूर्ण समझें। तो बच्चों, आज मैं केवल आपको उन 20 प्रश्नों का जवाब बताऊंगा जो कि 2021 की बोर्ड में पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। और इस वीडियो के साथ गणित की पूर्ण तैयारी आप समझें। हमारे बताए हुए 24 वीडियो को बार बार देखें। आपको किसी में किसी तरह की कठिनाई हो या जो मैं नहीं भी बताया हूं आप उसे हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका जवाब आपको अवश्य भेजूंगा, या तो वीडियो के माध्यम से या तो आपका व्हाट्सएप हो तो मैं उस पर भेज दूंगा, पूर्णतया समझा के वीडियो भेज दूंगा। और आज जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वो 20 प्रश्न को कॉपी में अवश्य नोट कर लें, क्योंकि 21 की परीक्षा में ये आने की काफी संभावना है। तो चलते हैं बच्चों, आपका बहुविकल्पिक प्रश्न होगा। 4 विकल्प दिए गए होंगे OMR शीट पर, उनमें से केवल एक का जो सबसे अधिक उत्तर सही लगे। आपको किसी प्रश्न में ऐसा भी लगेगा कि 2-3 उत्तर सही है, सब उत्तर सही है, नहीं, सब उत्तर में सबसे ज्यादा कौन सही है, उसको आपको अपने OMR शीट के उपयुक्त आंसर में गोल काला घेरा लगाना है। आप गलती ना करें, किसी प्रश्न का जवाब गलत हो जाए तो आप उसे मत काटें। अगर आप काट करके फिर दोबारा उसमें लिखते हैं तो आपको OMR शीट नहीं दी जाएगी, वैसे भी उस प्रश्न का अंक आपको जोड़ा नहीं जाएगा। तो आप उसे कटिंग करने के बाद हो सकता है कि कंप्यूटर आपका रिजेक्ट कर दे, हो सकता है उसकी वजह से आपका रिजल्ट, परीक्षा परिणाम रुक जाए। अगर आपसे किसी प्रश्न की आंसर सही जानते हुए गलत लिखा गया तो आप उसे कटिंग ना करें, ओवर राइटिंग ना करें। परीक्षा में दिए गए OMR शीट पर
आपको मिले हुए एडमिट कार्ड के अनुसार जो भी जानकारी लिखनी है, रोल नंबर, वैसे तो पीछे यूं दिखा गया है कि आपके नाम से कॉपी छपी होती है, आपको केवल सिग्नेचर करना होता है ओएमआर शीट पर। लेकिन किसी किसी बच्चे का नहीं आता है तो वहां परीक्षा हॉल में शिक्षक के पास वैसी कॉपी होती है जिसमें आपको पूर्णतया विवरण लिखना होता है। तो परीक्षा में इन सब बातों का ध्यान रखें बच्चों। हम समय को न गंवाते हुए चलते हैं आपके उन 20 प्रश्नों पर जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो आप उसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही बेल बटन दबा के हमें अनुग्रहित करें ताकि मैं आपके हर प्रश्नों को उत्तर देने में हमेशा तैयार रहूं। तो बच्चों चलते हैं। पहला प्रश्न है 7 का व्युत्क्रम होगा, उसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। 7 का व्युत्क्रम होगा। नंबर ए 1/7, बी 7 पर पावर 7/1, सी 2/7, डी -7। आपका उत्तर है ए। दूसरा प्रश्न 900 का वर्गमूल होगा। विकल्प है आपका 3, विकल्प है 30, विकल्प है 300, विकल्प है कोई नहीं। आपका उत्तर है 30 यानी बी। प्रश्न संख्या 3, इनमें से कौन सा पूर्ण घन संख्या है? ए 500, बी 1000, सी 320, डी 420। आपका उत्तर है बी। प्रश्न संख्या 4, ए पर पावर 0 का सही मान होगा। विकल्प है आपका 1, 2, 3, 4। किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है। x² - 1 और 1 - x² का योगफल होगा
एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का योगफल होगा 1 2 3 0। आपका उत्तर है डी। छठा प्रश्न, 3x माइनस 36 का गुणनखंड होगा तीन होल इंटू एक्स माइनस 12, बी एक्स माइनस 12, सी एक्स माइनस 13, डी एक्स। आपका उत्तर है ए। प्रश्न संख्या 7, 3x प्लस 2 बराबर 5 में x का मान होगा ए 1, बी 0, सी 2, डी 5। आपका जवाब है ए। किसी राशि का मिश्र धन ए ज्ञात करने का सूत्र है किसी राशि का मिश्र धन ए पी होल इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पर पावर एन में संकेत एन का संकेत एन क्या है? ए समय, बी वर्ष की संख्या, सी
ब्याज संयोजित होने की संख्या डी दर। आपका उत्तर है सी। 9वां प्रश्न, एक नल 420 बोतल पानी भरने में 4 घंटे समय लगाता है। एक नल 4 घंटे में 420 बोतल पानी भरता है। तो 6 घंटे में कितना बोतल भरेगा? आपका जवाब है 430, 530, 630। डी, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है 630। दसवां सवाल है, पंचभुज में विकर्ण द्वारा कितने त्रिभुज बनाए जाते हैं? आपका उत्तर है 3, 4, 5, 6। आपका सही जवाब है 3। प्रश्न संख्या 11, 5 सेंटीमीटर की भुजा AB पर नीचे दिए गए के अनुसार त्रिभुज ABC बनाया जा रहा है। कौन सा त्रिभुज नहीं बनेगा? कौन सा त्रिभुज नहीं बनेगा? विकल्प है आपका कौन A बराबर 60 डिग्री, कौन B बराबर 120 डिग्री, B कौन A 45 डिग्री, कौन B 60 डिग्री, कौन A 60 डिग्री,
कौन बी 60 डिग्री, 40 डिग्री, कौन ए 40 डिग्री, कौन बी 60 डिग्री। आपका उत्तर है ए। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहां ए और बी मिलके 180 डिग्री हो गया, अतः यह त्रिभुज कतई नहीं बनेगा। सवाल नंबर 12, बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा आपका विकल्प है 880 सेंटीमीटर, बी 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 528 सेंटीमीटर, डी 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका उत्तर है बी। क्वेश्चन नंबर 13, मूल बिंदु का निर्देशांक होगा A 10, B 00, C 02, D 10। आपका उत्तर है 00, यानी कि बी। प्रश्न संख्या 14, 2 पर पावर 0 जोड़ 3 पर पावर 0 का मान होगा। विकल्प है आपका 1, विकल्प है आपका 2, विकल्प है आपका 3, विकल्प है आपका इनमें से कोई नहीं। उत्तर बच्चों किसी भी संख्या
चाहे वो चर हो चाहे वो अचर हो, उस पर अगर घात शून्य हो, पावर शून्य हो, तो उसका मान 1 होता है। 2 पर पावर 0 का मान 1, 3 पर पावर 0 का मान 1, 1 और 1 2, अर्थात आपका उत्तर हुआ बी। क्वेश्चन संख्या 15, 6 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा घनाभ का आयतन होगा। आपका विकल्प है 18 मीटर स्क्वायर। छत्तीस मीटर क्यूब, 36 मीटर स्क्वायर, 36 मीटर। आपका उत्तर है 36 मीटर क्यूब, बी। 16वां प्रश्न है आपका, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान होगा। आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, जिसमें दिखाया गया है एक कोण 75 डिग्री। तो हमको x का मान निर्धारित करने कहा गया है। आपका विकल्प है 105 डिग्री, आपका विकल्प है 75 डिग्री, आपका विकल्प है 85 डिग्री, आपका विकल्प है 109 डिग्री। आपका उत्तर है 75 डिग्री। प्रश्न संख्या 17, इक्कीस का वर्ग होगा। विकल्प है आपका 441, 541, 641, 741। आपका उत्तर है ए। प्रश्न संख्या 18, एक्स वाई एक संख्या है तो इसके लिए कथन सही है।
ए 10x प्लस वाई, बी 10y प्लस एक्स, सी x प्लस 11y, डी x इंटू वाई। आपका जवाब है 10x प्लस वाई यानी ए। प्रश्न संख्या 19, इनमें से कौन सा समूह, इनमें कौन सा इस समूह में नहीं है? आपको दिया गया है घन घनाभ शंकु, बी सी आयतन, डी समूह का मतलब है ये मेरा एक विचारणीय प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जिसमें हमें खुद से सोच के जवाब देना है, जैसे कि घन, घन एक ठोस आकार है, घना भी ठोस आकार है, शंकु भी ठोस आकार है, और ये तीनों त्रिविमीय आकार है। लेकिन आयतन किसी घन, किसी घनाभ, किसी शंकु, किसी बेलन की धारिता को कहते हैं। अतः इसका जवाब है सी, क्योंकि यह समूह से बाहर है। अंतिम प्रश्न आपका है a पर पावर m प्लस n का मान होगा। आपको विकल्प दिया गया है a पर पावर m इंटू a पर पावर n, a पर पावर m प्लस a पर पावर n, c a पर पावर m भाग a पर पावर n, d इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हमने आपको सूत्र पढ़ाया था, याद होगा, तो आप जानते होंगे कि x पर पावर m प्लस n का मतलब x पर पावर m इंटू x पर पावर n, अर्थात यहां हमको दिया गया है a पर पावर m प्लस n, अतः आपका जवाब सी। तो बच्चों, आज के लेटेस्ट क्लासेस में आपको जो 20 प्रश्न बताए गए हैं वो काफी महत्वपूर्ण परीक्षा 2021 के लिए है। गणित की परीक्षा में 20/20 लाने के लिए आप हमारे बताए हुए इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान दें और
उन 24 वीडियो को बार बार देखें, समझें, प्रयास करें, बनाएं, उस पैटर्न का सवाल बनाएं, तो आपका निश्चित 20 में 20 अंक आएगा। तो बच्चों, आज का वीडियो में लेटेस्ट क्लासेस में मैथ के लिए इतना ही। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, बार बार वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन दबा के हमें अनुग्रहित करें ताकि आपके भेजे हुए कमेंट्स का हम जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र जवाब भेजें।